मिंजो बोलना नहीं आता बोले खुराश मतलब हूँ खो में याद रखना खुरका गन्ने खुरक थोड़ी भी घट नहीं है खुरक मेरी भी घट नहीं है। एड्डा बड़ा इवेंट जोड़ा कि तो एक नूरपुर जितों तो जो एक तरह बनवास दिता था ना बीजेपी वाले तक तक के अज जितों इवेंट का इतना बड़ा असर है कि एक भी होटल च एक भी कमरा खाली नहीं है इस वेले। हमें जब चैम्पियनशिप मिली थी तो हमें मेज़बानी के लिए कहा गया था कि आप 400, 450, 550 बच्चे के बीच में अपनी तैयारी रखिएगा। अभी तक हमारे पास लगभग 21 स्टेट आ चुके हैं, 1200 से ऊपर बच्चा हमारे पास पहुंच चुका है। ये जिस तरह का एक इवेंट था, आप भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे हुए हैं, क्या ये आज के दौर में ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इवेंट आपके पास आ रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो एथलेटिक फेडरेशन था उसने ये बोला था कि हिमाचल सरकार हमें यहाँ पर इवेंट करवाने का मौका दे। अब सरकार ने ये कहा कि हमारे पास फंडिंग नहीं है। यहाँ पर क्या ऐसी समस्याएं आ गई जिससे एक सरकार पूरी की पूरी सरकार घुटने टेक देती है और एक तरफ राकेश पठानिया खड़ा हो जाता है और वो इस इवेंट को सक्सेसफुली करवा देता है। तो गेम्स कराना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल एक विल चाहिए, एक आपके पास जिसको कहते हैं ना कि एक विजन चाहिए कि हमने हिमाचल को कैसे प्रमोट करना। पर इशू ये है कि हमारी सरकारें सीरियस नहीं है, ना हम सीरियस थे ना हमारी ये सरकार तो खैर बिल्कुल ही सीरियस नहीं है। हम सीरियस क्यों नहीं थे कि हमारे पास बजट एलोकेशन ही नहीं है स्पोर्ट्स के लिए। मैं वही चीज़ लगाऊं बोलने, क्योंकि जब बजट की बात आती है तो नेता लोग जो हैं वो अपने लिए उनके लिए बजट की कोई कमी नहीं होती और जब प्रदेश की बात आ जाती है तो ये सारी तमाम चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ठाकुर साहब, ये जो हालात हैं ये प्रदेश का बेड़ा गर्क करने वाले नहीं, चाहे उसमें जो आहुति है वो आप लोगों ने बीजेपी वालों ने भी डाली और अब कांग्रेस वाले भी डाल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विल होस्ट द नेक्स्ट साउथ एशियन गेम्स इन हिमाचल प्रदेश इन दिस नूरपुर में आ रही हैं, कांगड़ा में आ रही हैं और हिमाचल प्रदेश में आ रही हैं और अगले साल आ रही हैं जिसमें 9 देश जो है साउथ एशियन कंट्रीज के हिमाचल में आएंगे। तो वो 1200 बच्चा जब घर जाएगा तो क्या हिमाचल का एक मैसेज नहीं गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज इसी नूरपुर में जो राजीव भारद्वाज जो अभी एमपी भी हैं वो भी आपके यहाँ पे बैठे हुए थे और एक दौर ये था कि आप दोनों का 36 का आंकड़ा था। तो क्या राकेश पठानिया बीजेपी वालों के लिए एक समझौते की वो चीज़ बन के रह गया? तो आपको एक तरह से नूरपुर के अंदर ख़त्म करने की जो कोशिशें थी वो लगातार हर स्तर पर हुई और उसके बावजूद अगर राकेश पठानिया यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं तो इसके पीछे जो आपकी बड़ी ज़्यादा निष्ठाएं हैं या फिर बहुत ज़्यादा ढीठ हो चुके हैं, आपकी जो मर्जी जिसने जो करना वो करता रहे, आपके कद में जो कटौती है उसको आप किस तरह से देखते हैं? कद हमेशा है, लोग ही बनाते हैं, लोग ही काटते हैं। मुझे काटने वाला कोई पैदा हुआ नहीं अभी तक और ना ही होने दूंगा। अनुराग ठाकुर सैनी तो जिन्हों का कुछ वो नहीं क्या गलाते जिन्होंने जी मिंजो सूचना की जिन्हें पिछले दिन थोड़े ने गलबात हुई थी कने एक जिन्हों का भी इतों आने का था। जैन जी, अज तुम दिखाओगे कि मैं बोलने से पहले ना थोड़ा जहा आस का नज़रिया आ रहा था। आसने की एक वजह है, पिछले दिन होया गया कि एक खबर आई कि हिमाचल सरकार एथलैटिक्स की जी एक मेज़बानी मिली थी नेशनल लैवल की जिसने ना करी थी। कने बोलिया कि भाई साढ़े वाल पैसे है नहीं, अहाँ होइए भुखे नंगे, कने अहाँ इस मेज़बानी इसकी नहीं करी सकते। कने तल जो खबर दिखी तो थोड़ा जहा बुरा भी लग गया, कने थोड़ा जहा खरा भी लग गया कि भी चल रहा कुती तो मनी सरकार कि साढ़े पैसे है नहीं, कने जो एथलैटिक्स की जी इवेंट है नेशनल इवेंट जिसकी मना करी थी। सारे बड़ी गल क्या थी कि ये जो इवेंट अगर सरकार इसकी हाँ करेंदी एथलैटिक्स की जो मीट चो करवाने वास्ते जी नेशनल लैवल की होनी थी तो ये होनी थी धर्मशाला, कने उस जगह होनी थी उस डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर होनी थी जिसके वास्ते हिमाचल सरकार ये बोलती कि ये जिला तो अहाँ पर्यटन का अब बनाना, अहाँ फलाना करना डमकाना करना। खैर 2936 गल्लां होंदियां। अज मैं आया जसूर कने विद्यावती इंटरनेशनल स्कूल जोड़ा है मैं जितों बैठा कने ये जो स्कूल है ये पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर कने जो विधायक हैं राकेश पठानिया इन्हें शुरू किया था। तो इसके पिछे आने की भी एक वजह थी कि इतों एक नैशनल इवेंट हुआ दी कने सै खुराश दी कने जुडो साई ये खेल होंदा कने एक इवेंट कितना फर्क पाती नैशनल लैवल की कि अज नूरपुर का एक भी होटल खाली नहीं है। पूरे देश के बच्चे आए हुए इतों अंडर 14 तो लेने अंडर 20 तक सारे इवेंट चलिया। तो विजुअल्स साढ़े कन्ने कन्ने हाँ बराबर दसते रहना कि कुतू क्या है। खैर अज ने मेरे कन्ने पठानिया साहब कन्ने गलबात शुरू करिए। जय जय सर। नमस्कार जी। खरे
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਹੀ ਗੱਪ ਆਈ ਜਾਣੀ ਬੜ ਕੇ ਵੀ ਖੁਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਬਵਾਨੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਮੁੰਨੂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜਾ ਮੁੰਜੋ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲੇ ਖੁਰਾਸ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੋ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਖੁਰਕਾ ਕੰਨੇ ਖੁਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਘਟਣੀ ਹੈ ਖੁਰਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਘਟਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂਰਪੁਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਵਰਾਉਂਦਾ ਹੈ देखा पठानी साहब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ क्या है ਇਹਦਾ पृष्ठभूमि क्या है खुराश एक नेशनल इवेंट है और एक इंटरनेशनल इवेंट है ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ कोई 125 कंट्री 'ਚ खेला जा रहा है ये एशियन गेम्स में भी है पिछले एशियन गेम्स में हमारे को एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज मिला था इसकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी है और इसका यूरोपियन गेम्स में भी है कॉमनवेल्थ गेम्स में भी है और ये अगली ओलंपिक्स का भी इवेंट है और अब पूरे हिंदुस्तान के स्कूल में भी ये चल रहा है और हिमाचल की स्कूल गेम्स में भी आजकल ये खुराश चल रहा है ओके ये इट इज़ जस्ट लाइक एक सेल्फ डिफेंस की गेम है जैसे कराटे है जूडो है वैसे अलग सा एक कैरेक्टर खुराश का भी है आप देख रहे हैं ऊपर आज हमें जब चैम्पियनशिप मिली थी तो हमें मेज़बानी के लिए कहा गया था कि आप 400 450 550 बच्चे के बीच में अपनी तैयारी रखिएगा बच्चे तो मुझे बड़े ज़्यादा लग गए थे हमें ये कहा गया था कि हमारे यहाँ पे 16 से 17 स्टेट आ सकते हैं आज अभी तक हमारे पास लगभग 21 स्टेट आ चुके हैं 1200 से ऊपर बच्चा हमारे पास पहुँच चुका है और व्यवस्था कम पड़ गई पर स्पिरिट बहुत ज़्यादा है उसकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं आई और भोजन से लेके ठहराव तक एक 1200 बच्चों का पूरे देश का मिलन जब ओपनिंग हुई जब यहाँ पे जनरल जसवाल जी आए थे मेंबर पार्लियामेंट राजीव जी आए थे और हमारे खुराश फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कपूर जी यहाँ पे हमारे साथ थे और जितनी उनकी टीम थी और जितनी हमारी हिमाचल की खुराश फेडरेशन की टीम है ये लगभग सब लोग जूडो से निकले हुए हैं और खुराश आज बहुत तेज़ी से पूरे हिंदुस्तान में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसका एग्जाम्पल आपने ऊपर देख लिया स्टेडियम के अंदर कि पैर रखने की जगह नहीं है और लगभग हमारे यहाँ हमारे लड़कियों के हॉस्टल में ही कोई 450 लड़कियाँ बेटियाँ हमारी यहाँ ठहरी हुई हैं जो बाहर का आप हॉल देख रहे थे हमारा इसमें भी रात को गद्दे लगा के मध्य प्रदेश की 55 बच्चियों को हमने यहाँ सुलाया क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेड हमको जो उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा बच्चे हमारे पास पूरे देश से आए और जो जिनके ट्रायल्स चल रहे थे 29 तारीख तक भी 29 को भी रात को महाराष्ट्र को राजस्थान का ट्रायल चल रहा था और जिन्होंने कहा था हमारे 20-22 बच्चे आएंगे उनके भी 35 40 50 60 70 80 हरियाणा से 80 बच्चा है पंजाब से 90 बच्चा है हिमाचल से 85 बच्चा है मीन्स नॉर्थ में तो खूब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ही है पर साउथ से भी लगभग सारे स्टेट्स यहाँ पे आए हैं जबकि वहाँ पे साउथ में CBSE का नेशनल क्लस्टर चल रहा है गेम्स का और उसमें खुराश भी है और उसके बावजूद भी हमारे पास रिज़ल्ट जो है ओवरवेलमिंग है और हिमाचल प्रदेश का नाम आज पूरे देश में गया है जिस बात की मुझे खुशी है नूरपुर का नाम हिमाचल का नाम कांगड़ा का नाम ये सब का नामों को हमने आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर धूप मची है कि बच्चे ने आके देखा कि कितना खूबसूरत हमारा हिमाचल है कितना शानदार हमारा हिमाचल है और कितना एक हिस्टोरिक शहर नूरपुर में एक इतना बड़ा हिस्टोरिक कार्यक्रम होना अपने आप में गर्व का विषय बड़का ही बड़ियां चीज़ां तुहां सारियां दसी भी दित्तियां कि कियां क्या है कि नहीं इस इवेंट के पिछे क्या रहा नैशनल तक तो तुहां पुज्जिए हूँ अगला टारगेट क्या है भी किस तरीके ने चलना है देखा तुम आज पढ़ा दे कि टुडे इज़ द 12th नेशनल खुराश और आज तक टोटल नेशनल गेम्स जड़ियाँ कोई 22 हुई हैं ठीक है हिंदुस्तान च और जेडे साढ़े नेशनल अध्यक्ष आए हो वो इतने खुश थे आज कहते कि मैं इतने इवेंट कराए थे इतने इवेंट हुई हो पर जितना सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन अगर किसी इवेंट में हुए तो वो हिमाचल के इवेंट में देखो ना कुछ न कुछ हिमाचल की छवि भी है जिसे लोग पसंद करते बिल्कुल पसंद करते जी क्यों नहीं करते आज हिमाचल का जैसे नाम आया जो नहीं भी आना चाहता था साउथ से वो भी आया ये कोई मेरा बड़प्पन नहीं है ये मेरे प्रदेश का बड़प्पन मेरे प्रदेश का नाम बिकता है और मेरे प्रदेश का नाम बेचने वाला चाहिए और स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा इवेंट है स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उन्होंने खुश होकर यहाँ तक घोषणा की जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं कि नेशनल करा दी गाँ क्या करना गाँ अगले साल 25 इंटरनेशनल जा पूजा दे हाँ हिमाचल प्रदेश विल होस्ट द नेक्स्ट साउथ एशियन गेम्स इन हिमाचल प्रदेश इन दिस सार्क गेम्स द सार्क गेम्स ऑफ खुराश इज कमिंग टू हिमाचल प्रदेश नूरपुर में आ रही हैं कांगड़ा में आ रही हैं और हिमाचल प्रदेश में आ रही हैं और अगले साल आ रही हैं जिसमें 9 देश
जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ के हिमाचल में आएंगे और हिमाचल आगे की ओर। उन्होंने तो आज ठंडा करने आता था बड़ी बारी इतना सामने आने ठंडा करेंगे तो सही मैंने पर जी ठंडक है ना बड़ा सुखद एहसास देने वाली है कि साग गेम्स जिन्हों का अक्सर हम जिक्र करते कने जिन्हों के बारे गल्लां भी चलती, हालांकि मैं स्पोर्ट्स से मान लो बड़ा भारी नालायक है, बट साग गेम का एक अपना ही रुतबा है। तो अज पूरा हिंदुस्तान नूरपुर पुजाया बड़का हो रहा कहने आने वाले 4-5-6 महीने के बाद 8-9 कंट्रीज इतों पुजी आनियाँ और क्या लेना। खैर अगली गप्पा पर आउंदे न। खड़ी साहब इस बात से मैं एग्री कर रहा हूँ कि जिस तरह से इस इवेंट का एक असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप एक पॉलिटिकल आदमी पहले हैं तो मैं पॉलिटिकल लाइन लेंथ तो ज़रूर रखूँगा इस सारे मसले में। ये जिस तरह का एक इवेंट था, आप भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे हुए हैं, क्या ये आज के दौर में ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इवेंट आपके पास आ रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो एथलेटिक फेडरेशन था उसने ये बोला था कि हिमाचल सरकार हमें यहाँ पर इवेंट करवाने का मौका दे। ये सवाल इसलिए आपसे ज़रूरी हो जाता है कि आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। अब सरकार ने ये कहा कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, और जब एक अकेला नूरपुर, मैं दूसरे पहलू पे भी आऊँगा पॉलिटिकल पे भी, अकेला नूरपुर वहाँ के तमाम जो बिज़नेस है उसको एक हाइप मिलती है, सारी चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ पर क्या ऐसी समस्याएं आ गई जिससे एक सरकार पूरी की पूरी सरकार घुटने टेक देती है और एक तरफ राकेश पठानिया खड़ा हो जाता है और वो इस इवेंट को सक्सेसफुली करवा देता है। देखिए, आप इसको उस एंगल पे भी ले सकते हैं, मैं इसको कुछ अलग एंगल पे लेना चाहूँगा। जैसे मैं आपको सुबह बता रहा था, जब मैंने सुबह का दृश्य यहाँ पे देखा, 1250 बच्चा, 22 स्टेट, 21-22 स्टेट। अब वो बच्चे जब बाहर पहाड़ियों पे घूम रहे थे, दरिया के ऊपर खड़े होकर अपनी वीडियोस बना रहे थे, तो वो 1200 बच्चा जब घर जाएगा तो क्या हिमाचल का एक मैसेज नहीं गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर? क्या वो बच्चा शादी करने के बाद हनीमून पे यहाँ पे नहीं आएगा? क्या एक रिपीटेड सेल्स का हिमाचल प्रदेश को एक दृश्य नहीं मिलेगा? हाँ, स्पोर्ट्स के नज़रिए से हम उसको बढ़ावा तो दे रहे हैं। हिमाचल से अच्छा खूबसूरत प्रदेश क्या होगा? और स्पोर्ट्स टूरिज़्म एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसको हमको प्रमोट करना पड़ेगा। हमने किया, स्पोर्ट्स को हमने बहुत प्रमोट करने का प्रयास किया। मुझे समय बहुत कम मिला, पर उसके अंदर भी हमने खूब सारे स्टेडियम्स खड़े करने का प्रयास किया। पर इशू ये है कि हमारी सरकारें सीरियस नहीं है, ना हम सीरियस थे, ना हमारी ये सरकार तो खैर बिल्कुल ही सीरियस नहीं है। हम सीरियस क्यों नहीं थे? कि हमारे पास बजट एलोकेशन ही नहीं है स्पोर्ट्स के लिए। मैं वही चीज़ लगाऊँ बोलने, बजट एलोकेशन जो है वो फिर ऐसी एक्टिविटीज़ पे क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब बजट की बात आती है तो नेता लोग जो हैं वो अपने लिए, उनके लिए बजट की कोई कमी नहीं होती, और जब प्रदेश की बात आ जाती है तो ये सारी तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मैं वही आपसे उसी बिंदु पर दोबारा आ रहा हूँ कि ठाकुर साहब, ये जो हालात हैं ये प्रदेश का बेड़ा गर्क करने वाले नहीं। चाहे उसमें जो आहुति है वो आप लोगों ने, बीजेपी वालों ने भी डाली और अब कांग्रेस वाले भी डाल रहे हैं। देखिए, हमने आहुति नहीं डाली, हमने आहुति इसके बढ़ावे के लिए डाली, इसको इम्प्रूव करने के लिए डाली। पर जिस तरीके से अब ये जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, ये सरकार तो ब्यूरोक्रेसी चला रही है, पॉलिटिकल तो इसमें कोई विल है नहीं, और इसलिए जो है पॉलिटिकल जो ब्यूरोक्रेटिक विल है वो ऐसे टूर्नामेंट्स नहीं कराने दे रही। जबकि लगता क्या है, अब जैसे हम यहाँ टूर्नामेंट करा रहे हैं तो हमारा खर्चा थोड़ा नहीं हो रहा, खर्चा तो फेडरेशन कर रही है, और खर्चा फेडरेशन कर रही है। हम तो एक किस्म के होस्ट हैं, हम यहाँ पे होस्ट करके, ठीक है, हमारा मेरे ख्याल से 10 पैसे या 15 पैसे खर्चा होगा, बाकी 80, 85, 90 पैसे खर्चा तो फेडरेशन करती है। और प्लस जो बच्चे आते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हर बच्चे ने, जैसे आए हैं तो हर बच्चे ने 1000, 1500 रुपये कंट्रीब्यूट किया है अपने अपने फेडरेशन के, उनकी फेडरेशन ने आगे पे किया है। तो गेम्स कराना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल एक विल चाहिए, एक आपके पास जिसको कहते हैं ना कि एक विजन चाहिए कि हमने हिमाचल को कैसे प्रमोट करना है। मैं हिमाचल को साथ साथ अपने स्कूल को भी प्रमोट कर रहा हूँ, अपने नूरपुर को भी प्रमोट कर रहा हूँ, अपने ज़िले को भी प्रमोट कर रहा हूँ, अपने प्रदेश को भी प्रमोट कर रहा हूँ। देखिए, बड़ी बात यह है कि आपके पास विल होना चाहिए और रिविजन होना चाहिए। और खुराश एक सेल्फ डिफेंस की गेम है, और सेल्फ डिफेंस की गेम में जब हमारे बच्चे आगे आते हैं, एक तो अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करते हैं, और एक मैसेज हिमाचल प्रदेश में जाता है कि स्पोर्ट्स अब केवल स्पोर्ट्स नहीं रहा। इस बात को, पॉइंट को आपको नोट करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स अब एक कैरियर है, बहुत बड़ा कैरियर है। आज प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया आज के माध्यम से बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म हमारे युवाओं को दे दिया है, जिसके अंदर एक बच्चा अगर खेलो इंडिया में गोल्ड ले आता है तो अगले 5 साल के लिए उसको 60,000 रुपये महीना मिलता है। तो क्या कमी रखी है सरकार ने? इसका एक सिंपल सा फंडा है
कि आज हम इतना बड़ा इवेंट यहाँ करा के हमें इस बात की एक बहुत बड़ी प्रसन्नता नहीं, एक सेटिस्फैक्शन है कि मैं हिमाचल को शिखर की ओर ले जाने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। शिखर की ओर आप, लेकिन पुराना नारा आपने बीजेपी वाला, जयराम जी वाला दोहरा दिया। यहाँ पर भी सुख की सरकार, ऐसी चीज़ें चली हुई हैं। लेकिन अब मैं आ रहा हूँ उस बात पे कि आप बोल रहे हैं कि मैंने प्रदेश का सब कुछ किया, ये किया, वो किया, आपने गिनवा दिया। ठीक है, आपका मोटिव था, वो आपने गिनवा दिया। मैं आज देख रहा था कि आज इसी नूरपुर में जो राजीव भारद्वाज, जो अभी एमपी भी हैं, वो भी आपके यहाँ पे बैठे हुए थे, और एक दौर ये था कि आप दोनों का 36 का आंकड़ा था। इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या राकेश पठानिया बीजेपी वालों के लिए एक समझौते की वो चीज़ बन के रह गए? आपकी हर जगह अगर कोई समझौता करेगा तो राकेश पठानिया करेगा। आज ये इवेंट बिल्कुल ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और आदरणीय भारद्वाज जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, तो मैंने इस बात को बिल्कुल स्पोर्ट्स से ऊपर रखा है। कल कुलदीप पठानिया जी हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं विधानसभा के, वो भी आ रहे हैं। मैंने गोमा जी को बुलाया था, आज शाम की संध्या के लिए उनको बुलाया था। उनकी मिसेस बीमार हो गई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा कि मेरी मिसेस का अर्जेंट कोई प्रॉब्लम आई है, मैं उनको लेके पतंजलि जा रहा हूँ, तो मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई है, तो अगर आप इजाज़त दें। मैं कहा नहीं जी, आप अपने धर्मपत्नी को पहले देखिएगा, गेम्स तो चलती रहती हैं। वो आदरणीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वहाँ गए, मैंने सबको बुलाया जी। हमने इसमें कोई राजनीतिक वो यहाँ पर नहीं करना चाह रहे। आपने राजनीतिक नहीं किया, मान ली आपकी बात, पर मेरा सवाल ये भी है कि जिस राकेश पठानिया को नूरपुर का शेर नूरपुर ना जाने क्या क्या खिताब आपको थे, तो आपको एक तरह से नूरपुर के अंदर ख़त्म करने की जो कोशिशें थीं वो लगातार हर स्तर पर हुई, और उसके बावजूद अगर राकेश पठानिया यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं, तो इसके पीछे जो आपकी, मैं ये कहूँ कि बड़ी ज़्यादा निष्ठाएँ हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ढीठ हो चुके हैं आपकी, जो मर्जी जिसने जो करना वो करता रहे। ये मेरा शब्द इस्तेमाल करने की एक वजह है, क्योंकि राकेश पठानिया का जो एक कद है सियासत में कांगड़ा की और भाजपा की, वो बहुत बड़ा है। तो आपके कद में जो कटौती है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसी की काटने से कोई कद नहीं कट जाता। कद हमेशा है, लोग ही बनाते हैं, लोग ही काटते हैं। और जो कुछ मेरे साथ हुआ वो दुर्भाग्य है। मैं समझता हूँ कि मुझे काटने का प्रयास किया गया, आज से नहीं किया गया, पिछले 20 साल से किया गया। कि क्या वजह है, मेरे समझ से आज तक नहीं आई। पर मैं भी ना थकने वाला हूँ, ना हारने वाला हूँ, ना डरने वाला हूँ। हम अपना कार्य कर रहे हैं। आज हमने स्पोर्ट्स के लिए इतना बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके हिमाचल का ही नाम बेचा है, हिमाचल के नाम को ही रोशन किया है, हिमाचल को ही बढ़ावा दी। हमने कोई पाप तो नहीं किया, हमने कोई गलत काम नहीं किया। हम हिमाचल ही हैं, और हिमाचल को प्रमोट करने में विपक्ष में हो या सत्ता में हो, हम कोई कसर नहीं रखेंगे। ये विल अंदर से आनी चाहिए, वो विल अंदर से है। और जहाँ तक आपका राजनीतिक सवाल का प्रश्न है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट फिर बोल रहा हूँ, मुझे काटने वाला कोई पैदा हुआ नहीं अभी तक, और ना ही होने दूंगा। और जिनके साथ राजनीतिक आंकड़ा था, या 36 का था या 32 का था, वो ये विषय नहीं है। आज विषय स्पोर्ट्स का है, आज विषय हिमाचल प्रदेश का है, एंड आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। एक बढ़ के लास्ट सवाल पूछना मैं थोड़े थे, सारी बड़ी बड़ी ट्यूनिंग सारी चीज़ें तो हम वैल तरीके ने भावें मैनेज बोली लिया, भावें डैमेज बोली लिया ना, सब चीज़ां तो हाँ दसी थी मंजू ने करी थी। अनुराग ठाकुर सैन इंद तो जिन्हों का कोई वो नहीं क्या गलाते, जिन्होंने जी मिंजो सूचना की जिन्हें पिछले दिन थोड़े ने गलबात हुई थी कने एक जिन्हों का भी इतों आने का था, तो सह क्या रहा इस बार ये सह नहीं पूछे? बिल्कुल, अनुराग जी को मैंने जाके इन्वाइट किया था, उन्होंने मेरा जो है इन्विटेशन एक्सेप्ट किया था, और उन्होंने कहा था कि मैं 2 तारीख को आऊँगा ओपनिंग के लिए। पर उसके बाद उनकी ड्यूटी हरियाणा में लग गई, क्योंकि परसों हरियाणा में लास्ट डे है प्रचार का। और अनुराग जी हमारे स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पार्टी के लिए प्राथमिकता देनी पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल आप दीजिएगा। हमने गवर्नर साहब को बुलाया था, गवर्नर साहब का भी टूर प्रोग्राम छप गया था। फिर उसके बाद उन्हें गोरखपुर जाने के लिए कोई कार्यक्रम आ गया, उसके लिए उन्होंने भी क्षमा याचना से उस कार्यक्रम को कैंसिल किया। हम आगे बढ़ते रहे। हमने आज जनरल जसवाल को बुलाया, राजीव भारद्वाज जी को बुलाया, गोमा जी का मैंने बताया नहीं आ पाए, और कुलदीप पठानिया जी का हमें कन्फर्मेशन आया है। आदरणीय पूर्व विधायक अजय महाजन भी उनके साथ आएंगे। यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, यहाँ पे हिमाचल को प्रमोट करने का सवाल है। आज इतनी खुशी मुझे हो रही है, और मैं इतना थका हुआ हूँ, 3 दिन से सोया नहीं हूँ, ना मेरा परिवार सोया है। और खुशी किस बात की? खुशी इस बात की है कि आज हिमाचल प्रदेश के इस देवभूमि में हम हाथ जोड़कर 1200 से ऊपर खिलाड़ियों का यहाँ पे हिमाचल में स्वागत कर रहे हैं। उनको हिमाचल का इतिहास बता रहे हैं, हिमाचल को क्यों देवभूमि बोला जाता है वो बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश क्यों मशहूर है अपने अतिथियों की सेवा करने के लिए वो बताया जा रहा है। और
कांगड़ी धाम आज हमने आपको खिलाई है, मंडियाली धाम हम यहाँ बना रहे हैं, चमैड़ी धाम हमने यहाँ पे बनाई है। अच्छा नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और आज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आज संडे में रखा है जहाँ पे हम बच्चों को गद्दी डांस, हमारी नाटी, हमारे शिमला के फोक डांसेस, ये सब उनको दिखाएंगे ताकि हम हिमाचल के कल्चर को भी साथ साथ में प्रमोट कर रहे हैं। और हिमाचल के कल्चर के साथ साथ में हिमाचल को एक आपको लग नहीं रहा कि आज 1200 बच्चे के साथ हिमाचल एक मानचित्र पे नहीं आया क्या? और एक हिमाचल पूरे देश के स्पोर्ट्समैन के मानचित्र पे आया है, बेशक छोटे से रूप में आया, पर एक प्रयास हुआ है, कामयाब प्रयास हुआ। बिल्कुल ਤਾਂ ਪੜ ਗਏ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪਰ ਕਨੇ ਤੁਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਮਿਆਲੀ ਧਾਮ, ਮੰਡਿਆਲੀ ਧਾਮ, ਕਾਂਗੜੀ ਧਾਮ ਕਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰੀਲਸ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਜਾਣੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟ ਥੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਆਦਮੀ पूरे जोशो खरोश करने एक इवेंट जो करवाइंदा है। सेम पैटर्न पर तुहाड़े पास एक पूरी सरकार थी और जिस कांगड़े की गल करते कि जिस कांगड़े के बारे हर किसी का हक है, उस कांगड़े का इसा बरिया क्या हुआ था? एक धर्मशाला कार्निवाल चलाया, स्वागत करते जिहा चीज़ा था, लेकिन उस पर भी कितने सवाल उठा दे, कितने बवाल उठा दे कि पैसे कुतां ते गुराए, कुदों ते क्या किया। तब मैं तालू जो बच्चा आना था कने हर कोई एथलैटिक्स के जरिए जितों पूजना था तो जो क्या ऐसी ढिडे टुंब पई है कि तुहां ना करी थी जिन्हें चीज़ों ने। दूए पासे राकेश पठानिया कि किला आदमी कने पठानिया का अगर जिस तरीके ने चला तो किले लड़ने की आदत होंगी, पुराना इतिहास रहा इस वंश का। तो एनी हाउ तुहां जरूर करने दसने कि सोच कने जिहड़ियां सारियां चीज़ां होंदियां सै कियां चलदियां। कने पठानी साहब ने जिहड़ा एक इवेंट करवाया है इस पर भी अपनी राय जरूर करने दिन्ने हो। धन्यवाद।